एग्जाम हॉल में जाने के पहले की तैयारी, क्या होना चाहिए बेहतरीन एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी और क्या होगा हमारे पेपर का पैटर्न। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और स्वागत है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोगों को एग्जामिनेशन में हॉल में जाने के लिए क्या क्या चीज तैयारी करके यहाँ से जाना है। देखिए, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे तो उसके लिए 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, एडमिट कार्ड। सबसे पहला सवाल, एडमिट कार्ड को लेकर के कई चीजें हैं। एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले बहुत सी चीजें बाहर आने लगती हैं, कई अफवाहें भी उड़ने लगती हैं। और जानते हैं हमारा भारत बहुत महान है, अफवाहों का बाजार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। यहाँ पर 4 पेज का एडमिट कार्ड है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड का पहला पेज ये है जिसके ऊपर आपकी फोटो बनी होगी, आपके सारे डिटेल्स लिखे होंगे, आपके सेंटर लिखा होगा, और यहाँ पर एक छोटा सा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होगा जहाँ आपको यहाँ पर एक फोटोग्राफ लगानी है, वही वाली जो आपने अपलोड कर रखी है। यहाँ कैंडिडेट के पेरेंट का सिग्नेचर होगा। इसको लेकर के भी कई लोग सोचने लगते हैं कि पेरेंट का सिग्नेचर कहाँ से लेकर के आए, खुद ही मार दीजिए, नहीं मार रहे हैं तो किसी और से करवा लीजिए, समझदार हैं आप। और यहाँ पर एक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपके स्टेट का नाम बाय डिफॉल्ट उसमें पड़ा होगा। अगर आपने 12th कहीं और से कर रखा है तो शायद हो सकता है उस स्टेट का नाम पड़ा होगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब स्टेट का वो आएगा, फॉर्म आएगा, उस वक्त भरोगे तो आप कहीं का भी भर सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें पोस्ट कार्ड साइज की एक फोटोग्राफ लगेगी, और ये जो 2 सिग्नेचर है ये बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में होना है। ये इन्विजिलेटर करेंगे और ये कैंडिडेट करेगा, तो इसलिए ये आप करोगे, ये एग्जामिनेशन हॉल में करना, और इसको बहुत जरूरी है। यहाँ पर की पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो सेकंड पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो 2 पेजेस हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और चौथे नंबर पे कोविड के कुछ गाइडलाइंस लिखे हुए हैं। तो आप इन दोनों पेज को ले जाओ या ना ले जाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक और सवाल आता है कि हमारा जो एडमिट कार्ड हो, कलर प्रिंट आउट होना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। कलर हो तो भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो तो भी चलेगा, नो टेंशन। आपने कुछ भी करा रखा है कोई मतलब नहीं है, कोई इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, बेहतर है आधार कार्ड। आधार कार्ड से अच्छा आईडी प्रूफ नहीं होगा। हालांकि आपके पास जो पेज है इंस्ट्रक्शन वाला, उसमें आपके पास में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th का कुछ एडमिट कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, आधार कार्ड सब लिखा हुआ है कि आधार, राशन कार्ड, आधार, ये सब लिखा हुआ है। तो आप इसमें बेहतर है आधार कार्ड लीजिए। कभी कभी किसी किसी सेंटर पर रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो आप आधार कार्ड रखिए, बेस्ट है वो। अब आधार कार्ड में नाम कुछ और है और उसमें कुछ और है तो उसकी कोई टेंशन नहीं, आप लेकर के जाओ, आपको एंट्री मिल जाएगी। वो भी जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। पासपोर्ट साइज की फोटो और पोस्ट कार्ड साइज की फोटो रख लीजिएगा। एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड में क्या चीज है, मैं लड़के और लड़कियों दोनों लोग को बता दे रहा हूँ। शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई भी भगवान द्वारा नहीं दिया गया है वो, आपको कोई भी श्रृंगार का सामान नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। घड़ी नहीं होना चाहिए, ईयर रिंग, कोई नेकलेस, कोई ताबीज, कुछ भी इस तरह का चीज मत रखिए। सिर्फ आपको एक लोअर, एक टी शर्ट जो आपकी होनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल सी हाफ स्लीव हो। आपको हाई हील नहीं पहनना है, गॉगल्स नहीं लगाना। हाँ, जिनके पास चश्मा है वो चश्मा लगा के जाएंगे क्योंकि उन्होंने फोटो से नहीं खिंचवाई है, तो उनको वो अलाउड होगा। वो उसके बिना काम कहाँ चलने वाला, तो उसको तो लेकर के जाना है। अब ये 6 पॉकेट वाली पैंट नहीं पहननी है ना, तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल आपको बन करके जाना है। मैं वैसे बोलूंगा लड़कों को लोअर पहन लीजिएगा, टी शर्ट पहन लीजिएगा और चप्पल पहन के चले जाना, ठीक है ना। और लड़कियों को एक कुर्ती टाइप कुछ पहन लेना, लोअर एक पहन लेना, और एक चप्पल पहन के एग्जाम देने चले जाना। फकीर बन के ही जाना है और बादशाह बन के वापस लौट, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ड्रेस कोड के बाद डिक्लेरेशन प्रोफार्मा, वो मैंने आपको बता ही दिया, पहले वाले पेज पे है। और जिनका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जिनके पास ये वाला जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, वो लेकर के जाना है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में लेकर के जानी है। ये मैंने पूरी चीजें आपको बता दी, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। फालतू की सारी बातें हैं, सैनिटाइजर, मास्क लेके जाना है कि नहीं, पेन ले, ये सब कुछ नहीं। अगर आप लेके जाते हो ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह लेकर जाना, वो उसका काम नहीं पड़ने वाला है, ठीक बात है।
एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 3 घंटे 20 मिनट का होगा, यानी 200 मिनट का होगा। पेपर आपके 3 होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके 3 होंगे, ए सेक्शन बी सेक्शन 45 5 90 और 10, राइट। यहां पर आपको जब आप पेपर को सॉल्व करोगे तो पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रैटेजी। हालांकि आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन पेपर को सॉल्व करने के 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है, या तो बीसीपी या तो पीसीबी, यानी पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, या पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी। जो लोग पहले बायोलॉजी कर रहे हैं या जो लोग पहले फिजिक्स कर रहे हैं, दोनों लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि बायोलॉजी को आपको 30 से 40 मिनट में निपटाना है। तो जो बायोलॉजी पहले कर रहे हैं 30 से 40 मिनट में बायोलॉजी कर लें। अब आप कहेंगे जी हमारी तैयारी कम थी, हमको पढ़ने में ही टाइम लगता है, हमको समय ज्यादा लग गया, तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते, समय लग गया तो लग गया है, लेकिन आइडियली आपको 30 से 40 मिनट लगना चाहिए। केमिस्ट्री में 40 से 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कर लेने होंगे, और फिजिक्स में 70 से 80 मिनट। अगर बायोलॉजी में आपने 1 घंटे से ज्यादा लगा दिया तो फिर फिजिक्स का पेपर छूट जाएगा। जो लोग पीसीबी को फॉलो कर रहे हैं वो फिजिक्स में ज्यादा समय लगा दिए तो फिर बायोलॉजी में दिक्कत होने लगेगी, राइट। हाँ, मैं आपको पर्सनली ये कहूंगा इसमें दिक्कत होने का चांस कम होता है इसकी तुलना में, क्योंकि फिजिक्स छूटना ज्यादा ऑब्जर्वेबल है, आप देखेंगे, ठीक बात है। उसके बाद 25 से 30 मिनट आपको बबल फिल करना। बबल कैसे फिल करना है? आप हर सब्जेक्ट के बाद बबल फिल कर सकते हो, या फिर इकट्ठे आप बबल फिल करो। जो लोग हर सब्जेक्ट के बाद बबल फिल करेंगे वो बबल को तेजी से फिल करेंगे। जो आखिरी में फिल करेंगे वो ध्यान रखेंगे 4:50 पर, 4:50 पे पेपर छोड़ के पहले बबल भर लो। फिर आप बचा अगर समय तो जो बचे हुए क्वेश्चन वो देखा जाएगा, वरना नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो किए हो कम से कम वो तो आपको मिल जाए। तो दूसरी बात है कि जब आप बबल फिलिंग है उस पर बहुत ध्यान रखना है आपको। बबल फिलिंग पे क्या ध्यान रखना है आपको? जब आप बबल फिल कर रहे होंगे तो ऐसे मत फिल करिएगा बी बी सी सी डी डी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे पेपर में तो आप क्या करिएगा, आंसर पे पहले तो बड़ा टिक करिएगा, बिग टिक ऑन आंसर। कई लोग डॉट लगा लेते हैं आंसर पे, और बाद में जब बबल भरना होता है तो उनको देखना पड़ता है कौन सा आंसर, तो उसमें समय खराब हो गया। 10 सेकंड 15 सेकंड अगर एक क्वेश्चन में आपने खराब कर दिया तो सोच लो 200 क्वेश्चन में कितना खराब कर दिया आपने। तो इसलिए बड़ा टिक करिए। अच्छा, लोग छोटा डॉट क्यों लगाते हैं? कई बार ये सोचते हैं कि कहीं कोई जान गया कि मेरा सही है या गलत है तो क्या होगा। अरे भाई, रिजल्ट आने के बाद सब जान जाएंगे, आप टिक बड़ा लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मरो भी तो छाती पे गोली खा के मरो, पीठ पे नहीं। क्लियर? तो बिग टिक लगाइएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बबल में 5 का डी ऐसे बोल के भरिएगा, 6 का सी, 7 का, पता चला आप 8वां क्वेश्चन नहीं किए हो, 9वां किए हुए हो, 9th किए हुए हो, और आप बीबीसीसी कर रहे हो तो पता चला 8वें में आपने भर दिया गलत ऑप्शन पर। इसलिए इसका ध्यान रखना, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। ओएमआर शीट जब आपको मिल जाती है 10 मिनट पहले तो अपना नाम और रोल नंबर बहुत सही से भरिएगा। सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट और पेपर पे ध्यान रखिएगा कि कौन पहले था कौन बाद में था। बायोलॉजी में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बायोलॉजी ना भर लीजिएगा। बबल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा बबल मत भरिएगा कि छुआ के भाग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बबल पूरा भरिएगा। ओएमआर जब रीडर आता है, रीडर से रे निकलती है, तो प्रॉपर वे में आपका जब बबल भरा होगा तभी आपको उसका मार्क्स मिलेगा। और अगर कोई बबल आपने गलती से भर दिया है तो उसको इरेज करके, काट करके मिटाइएगा नहीं, उसका कुछ खास फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। गलत हो गया तो हो गया, वो हो ही जाएगा गलत, ठीक है। और लास्ट में फियर ऑफ एग्जाम। मैं जानता हूं कि इस समय आपकी मनोदशा बहुत ही अजीब होगी। जिनकी कम तैयारी होगी वो सोच रहे होंगे कि अब क्या ही एग्जाम दे, क्यों ही एग्जाम दे, टाइम पास करना एग्जाम जा करके। दूसरे जो उनकी एवरेज तैयारी होगी वो सोच रहे होंगे कि थोड़ा और पढ़ लिया होता तो शायद कुछ और हो जाता। और जिनकी तैयारी ठीक ठाक होगी वो डर रहे होंगे कि नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इतना तैयारी कर लिया है मैंने, ये कर लिया है, वो कर लिया है, ये भूल रहा है, वो भूल रहा है, अरे वो फॉर्मूला नहीं आता है, कोलिजन का फॉर्मूला भूल गए हैं, अरे लिविंग वर्ल्ड में मार्फोलॉजी, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, देखिए, आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम का आज एक दिन पहले आराम से रहिए। ये कहना आसान है, शायद करना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। और रिलैक्स रहने के बाद जो आपको ये समझना है कि जो होना था वो हो चुका है। आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी ज्ञान है, उसका बेस्ट जाकर के आप देने वाले।
सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक बात होगी। जो भी होगा 17 के बाद हम लोग माथा फोड़ेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। समय से एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकल जाए, आपका एक रिपोर्टिंग टाइम दिया गया होगा, तो रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचना है, 1:30 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है, राइट। अब वो आगे पीछे 10 मिनट 5 मिनट होगा, लेकिन प्रिकॉशन लीजिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अच्छे से खा पी करके जाइएगा, एनर्जेटिक चीजें खा पी करके जाइएगा, कोई ऐसी चीज मत खा के जाइएगा जिससे नींद आने लगे, तो इसको भी अवॉइड करिएगा। पानी बढ़िया से पी करके जाइएगा, ग्लूकोज थोड़ा सा लेकर के जाइएगा, एनर्जी आपकी बनी रहे। और डरिए मत, जीवन आसान नहीं होता है, और जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, इसमें युद्ध विराम आएगा और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे सिलेक्ट होने के बाद जिंदगी बदल जाएगी, हाँ बदलेगी, लेकिन फिर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो लड़ना तो आपको हमेशा है। हमारा हम लोगों की पैदाइश ही इतनी मुश्किल से होती है, तो सोचो हमारी मौत तक कितनी मुश्किलें आने वाली। तो डरिए मत, उस चीज को भूल जाइए, जो होगा हम देख लेंगे, होगा उसको भी देखेंगे, नहीं होगा उसको भी नहीं देंगे। जब ओखल में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बना के रखे, आपको सद्बुद्धि दे और साहस दे कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके आए, और जबरदस्त करने वाले हैं, आप सबसे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।